संगीत सरिता। मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं विविध भारती के खजाने से। आज हम चुन लाए हैं सुविख्यात वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम से की गई बातचीत। ये बातचीत वर्ष 1988 में आकाशवाणी वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड की गई। डॉक्टर एन राजम से बातचीत की है हीरा चड्ढा ने। आइए सुनते हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश की जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर श्रीमती एन राजम हमारे स्टूडियो में हैं। तो पहले तो मैं आपको अपना प्रणाम। अब मैं आपसे ये एक जानना चाहूँगी और ख़ास तौर से अपने विविध भारती के श्रोताओं के लिए कि आप अपनी वादन शैली के संबंध में थोड़ी जानकारी हमें दें। हाँ जी, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, मेरी वादन शैली गायकी कहलाती है। यानी जिस प्रकार कंठ से शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरी वादन शैली को पाइएगा। आपने बहुत सही कहा। जब आप बजाती हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी का गायन सुन रहे हैं, और ख़ास तौर से जब आप वो भजन बजाती हैं जोगी मत जा, उस समय एकदम ऐसा लगता है कि हम लोग पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी को सुन रहे हैं। इतनी बड़ी तारीफ तो मैं नहीं समझती हूँ कि मैं इस लायक हूँ। नहीं, ऐसा मतलब श्रोता के मन की जो प्रतिक्रिया है उसे तो आप कहने देंगी ना। तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो वाद्य यंत्रों के लिए जो शैली अपनाई जाती है, आपकी तो गायकी अंग की है। जी हाँ। तो इसके बारे में आप कुछ हमें और बताएंगे? ऐसा ना, अपने यहाँ सितार, सरोद इत्यादि वाद्यों पर आमतौर से जो शैली अपनाई गई है वह गतकारी शैली कहलाती है। जी। इसमें गत प्रस्तुत किया जाता है और गायकी शैली में गीत। गत की रचना में दिर दिर दार दार दा या दा दिर दारा इत्यादि बोल पाए जाते हैं, जिनके विशेष अर्थ नहीं होते। गीत के तो सार्थक शब्द होते हैं, ये आप जानती ही हैं। गायकी अंग से जब वाद्य बजाया जाता है तो गीत ही प्रस्तुत किया जाता है और राग का विस्तार भी कंठ संगीत जैसे ही होता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं कुछ गीतों के अंश प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले कंठ से सुनिए, फिर उन्हीं को बजाऊंगी तो ये साफ मालूम होगा कि गायकी शैली किसे कहते हैं। अब राग मियां मल्हार की एक बंदिश है। बोल रे पपई यरा, बोल रे पपई यरा। अब इसे बजाती हूँ। अब एक भजन सुनिएगा। जी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी। तो आपका प्रश्न, उसका उत्तर मिला? जी। अब इससे एक और सवाल मन में उठा। जैसे अभी आपने बताया कि वाद्य यंत्रों के लिए दो शैली हैं। जी हाँ, गतकारी और गायकी। तो इन दोनों में जो अंतर है, अगर आप इसे बजाकर थोड़ा साफ करें तो हमारे श्रोताओं को बड़ी सहूलियत होगी। आपने सुना होगा राग मालकौंस का मध्यलय ख्याल। जी। पग घुंघरू बांध है। जी। तो उसको मैं पहले गायकी ढंग से बजाऊंगी, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगी कि गतकारी अंग से अगर बजाना हो तो वो किस प्रकार रहेगा वगैरह। बड़ी कृपा। ये था गायकी अंग। अब इसी पंक्ति को दिर दिर दार दा दा इत्यादि अक्षरों के सहारे
एक गद का रूप दिया जाए तो वह लगभग इस प्रकार रहेगा। फिर से एक बार गायकी अंग से सुनिए। गदकारी अंग। जैसे मैंने पहले कहा था, राग का विस्तार भी यानी आलाप, बोलतान, तान इत्यादि भी कंठ संगीत जैसे ही वाद्यों पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी गाते समय स्वरों को जिन मुर्की, खटका, गमक, मींड इत्यादि अलंकरणों से सजाते हैं, वही अलंकरण वादन में भी पाए जाएंगे। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे पास मेरे गुरुजी का गाया हुआ एक रिकॉर्ड है, उसको सुनवाती हूँ। असल में उन्होंने मुझे राग सावनी बरवा वो सिखा रहे हैं। अच्छा। और साथ साथ मैं बजा रही हूँ। मैंने जो बात अब कही उसको आप प्रत्यक्ष देखेंगे। एक सवाल आपसे या एक निवेदन करूं कि अपने गुरुजी की गायकी के संबंध में हमारे श्रोताओं को थोड़ी और जानकारी आप दें, बड़ी कृपा हो। हीरा जी, ऐसा है, समय कम होने के कारण उनके गायकी के सभी पहलुओं पर उसकी चर्चा करना तो संभव नहीं है। फिर भी कुछ खास बातें तो बता ही सकती हूँ। ये तो आपको मालूम ही होगा कि उनकी गायकी भाव प्रधान है। जी हाँ। इसका रहस्य क्या है? आपने सुना है ये शब्द काकू प्रयोग? हाँ, इसे स्थूल रूप से समझाऊं तो ये कह सकती हूँ कि आवाज का छोटा बड़ापन। ये इतनी आसान बात नहीं जितनी लग रही है। स्वर समुदायों में किन स्वरों का उच्चार किस प्रकार होना चाहिए, कहाँ जोर से कहना है, कहाँ मुलायम तरीके से, इन बातों में वे कहना चाहिए अद्वितीय रहे। एक उदाहरण सुनिएगा। आपने तो पहले ही जोगी मतजा का जिक्र किया था। मान लीजिए उस रचना को काकू रहित अगर बजाएं या गाएं तो किस प्रकार रहेगा, और उसी को काक युक्त करें तो वो कैसा रहेगा। पहले काकू रहित है। हाँ, ये पहला प्रकार है। अब काकू युक्त देखिए। काकू का मतलब थोड़ा बहुत स्पष्ट हुआ हमारे श्रोताओं को। वैसे सुनने का तो मोह बहुत है, लेकिन क्योंकि समय हमारे पास कम है तो यहीं विराम देकर आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। सुविख्यात वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजन से हीरा चड्ढा की बातचीत आप सुन रहे थे। अब सुनते हैं वायलिन पर राग देस,
कलाकार हैं विदुषी डॉक्टर एन राजम। वायलिन पर ये था राग देश, कलाकार विदुषी डॉक्टर एन राजम। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार। Gabadani,